सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि एक बारी फिर परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर के वचन से कुछ मनन कर सकें, परमेश्वर के सामने आ सकें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर के नज़दीक लाने का एक ज़रिया है, परमेश्वर के नज़दीक लाने का ज़रिया है। हालेलुया। आज ऐसा समय है कि लोग अपने अपने घरों में हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रार्थना में हैं, क्योंकि समय ही ऐसा है, थोड़ा मुश्किल वाला समय है। लेकिन हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है और लगातार हम प्रार्थना में बने रहना है, क्योंकि हम अपनी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकते हैं। लेकिन प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। हम अपने आप को पश्चाताप जरूर कर सकते हैं, अपनी गलतियों को मान सकते हैं, और बहुत से लोगों का हो सकता है कि छुटकारा हो सके अगर उनको परमेश्वर का ज्ञान मिले तब। तो समय को ना बर्बाद करते हुए थोड़ा सा समय हम परमेश्वर के वचन के लिए देंगे। इफिसियों की किताब, पेज नंबर है 270, उसकी 6 अध्याय 270 270 उसकी 18 आयत। ठीक है। 18 हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए चाहते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम एक बारी फिर तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने ये मौका दिया कि हम तेरे वचन से कुछ मनन कर सकें, कुछ सीख सकें। पिता परमेश्वर, मुझे इतनी अकल और बुद्धि समझ दे ताकि तेरे वचन से जो भी कुछ बोलूं, किसी के दिल पर ठेस पहुंचने वाली कोई बात ना निकले मेरी जुबान से, बल्कि पिता परमेश्वर उन लोगों को जो भी इस वचन को सुनते हैं अकल और बुद्धि समझ दे, ताकि पिता परमेश्वर तेरी अकल बुद्धि को प्राप्त करके वो पिता तेरे वचन को समझ सकें, सीख सकें, और अपने स्वभाव को बदल सकें, और अपने स्वभाव को बदल कर वो दूसरों को बदलने में सक्षम हो सके, कामयाब हो सके। पिता परमेश्वर, हमारे दिलों को और हमारे गलों को खोल, ताकि हम खुलकर तेरे वचन को ग्रहण कर सकें, क्योंकि जो भी तेरे वचन को ग्रहण कर सकता है वो ही तेरे वचन को समझ सकता है। पिता परमेश्वर, अपने आप को और जितने लोग वचन को सुनते हैं तेरे हाथों में सौंपते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक अपना संतुलन बनाए, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। इसमें लिखा हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, पवित्र आत्मा में एक होता है फॉर्मेलिटी के लिए और एक होता है आत्मा में, पवित्र आत्मा में। तो हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो। अगर हम आत्मा में, पवित्र आत्मा में, परमेश्वर की वचन में अगर होंगे तो हम जागते रहेंगे, अन्यथा सोने के लिए तो हमारे पास इस समय बहुत समय है। सोने के लिए समय है, मोबाइल देखने के लिए समय है, और गलत बुराइयां सुनने के लिए समय है, बहुत समय है इस समय। लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि उससे हमारी आत्मिक आंखें खुलती हैं। अगर हम पवित्र वचन को जब सुनते हैं तो हमारी आत्मिक आंखें खुलती हैं, और आत्मिक आंखें खोलकर हम वो चीज़ जो शायद मैं नहीं बता सकता, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप सभी को बता सकता है। हालेलुया। मुझे भी पहले नहीं पता था, मुझे भी बाद में पता लगा, और जब पता लगा तो परमेश्वर अपने आप बताता है। इसलिए हम इंसान के ऊपर कम बल्कि परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास ज़्यादा रखें, और प्रार्थना करते रहें और जागते रहें, और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इसलिए मैं उन सभी लोगों का जो भी इन दिनों में प्रार्थना में लगे हुए हैं, परमेश्वर के वचन में सीखने में लगे हुए हैं, समझने में लगे हुए हैं, समझाने में लगे हुए हैं, परमेश्वर की नज़दीकी में लगे हुए हैं,
और एक दूसरे की मदद में लगे हुए हैं, मैं उन सभी का परमेश्वर से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर उन सभी को बहुत बहुत आशीष दे और सच्चा प्रेम दे जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर में नज़दीकी में बने रहें। दूसरी आयत पढ़ना 19 में। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया। जब हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो उन लोगों के लिए जो लोग नहीं जानते वचन को, जो नहीं समझ सकते हैं, वो भी वचन का ज्ञान समझते हैं, जानते हैं और अपने आप को अगर परमेश्वर के प्रति समर्पण करते हैं तो वो भी जानना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम एक दूसरे को प्रार्थना में ज़रूर याद रखें, ज़रूर प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर में लगातार बने रहें। हालेलुया। इसकी 5 आयत पर पढ़ना। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। हालेलुया। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें उनकी आज्ञा माननी है। अगर उनकी आज्ञा मानेंगे तभी हम परमेश्वर के नज़दीक रहेंगे, परमेश्वर के वचन के नज़दीक रहेंगे। और अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद सोचकर अगर हम सोचेंगे कि हम आगे बढ़ें तो हमें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं उनके साथ में हम उनके हुक्म, उनकी आज्ञा हमें माननी है और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाना है, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाना है। और वो भी सिधाई से लिखा है, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। हालेलुया। उनकी भी आज्ञा मानो। आज्ञा माननी है, हुक्म मानना है, नियम कानून में चलना है। अगर हम नियम कानून में चलेंगे तो हम परमेश्वर में चलेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे। और परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूँगा। आगे पढ़ो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों सम्मान के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। हालेलुया। पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, परमेश्वर के कहने पे चलना है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना है। मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए नहीं, लोगों की प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रशंसा के लिए आगे बढ़ो। परमेश्वर की प्रशंसा के लिए, जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, परमेश्वर हमसे अपने हुक्म, अपनी आज्ञा को जब मानते हुए देखेगा तो परमेश्वर हर रास्ते को हमारे साफ करेगा। इसलिए मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। परमेश्वर की इच्छा पर चलो, परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। आगे पढ़ो। और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। हालेलुया। ये खास तौर से उन लोगों के लिए वचन है जो लोग परमेश्वर के वचन की सेवा, परमेश्वर को वचन को बांटने की सेवा करते हैं। जो लोग बोलते हैं हम सेवा कर रहे हैं, उनके लिए खास तौर से ये वचन है, मेरे लिए भी है। क्योंकि मुझे भी परमेश्वर ने इस लायक समझा कि मैं भी वचन को कुछ बांट सकूं। और परमेश्वर जिनको भी चुनता है, जिनको भी परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर उनको भी आशीष दे, अक्ल और बुद्धि समझ दे, अपना ज्ञान दे। और ऐसे समय में जब सेवा करनी, वचन को बांटना मुश्किल हो गया तो परमेश्वर उनको रास्ता दे, मार्ग दे, सच्चाई दे, ईमानदारी दे, वफादारी दे और आज्ञा मानने वाला बनाए। तो इसमें
लिखा है। और दोबारा पढ़ना इस आयत को। और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं, उस सेवा को मनुष्यों की नहीं, परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से पूरी। मनुष्यों की जानकर नहीं बल्कि प्रभु की जानकर। अगर हम किसी के प्रति भी कोई मदद करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, तो ये जानकर नहीं कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ, बल्कि ये जानकर करें कि हम प्रभु की कर रहे हैं, परमेश्वर की कर रहे हैं। अगर ये जान के करते हैं तो वो हमारे लिए वो स्वर्ग में धन इकट्ठा है। वचन कहता है इस संसार में नहीं बल्कि अपने स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। संसार में तो रह जाएगा, संसार में जो भी कुछ है वो कितना भी इकट्ठा कर लें वो रह जाएगा, लेकिन अगर स्वर्ग में इकट्ठा करा अपने कामों के ज़रिए, अपने बोलचाल के ज़रिए, वचन के ज़रिए, उनकी आज्ञाओं के ज़रिए वो हमारा इकट्ठा होता है, उसका हमें प्रतिफल मिलता है ऐसे एट ए टाइम समय में जब हमें ज़रूरत होती है। इसलिए जब तक भी हमारा जीवन है, जब तक भी हमारा जीवन है, हम परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक, परमेश्वर के वचन के मुताबिक आगे बढ़ते रहें, प्रार्थना में लगे रहें और निरंतर लगे रहें, हारे ना बल्कि मजबूत हों। अगर कोई वक्त ऐसा पड़ता भी है तो उसमें हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, समझने के लिए मिलता है, हिम्मत मिलती है, एक जोश मिलता है और एक ऐसी प्रतिज्ञा मिलती है कि नहीं अब तो ये चैलेंज है हमारे लिए कि ऐसा करना है। तब हमारा और भी ज़्यादा जोश पड़ता है और पवित्र वचन को लेकर हम इसको बांटने में हमें और भी ज़्यादा उत्साहित, कामयाबी और प्रशंसा मिलती है। हालेलुया। आगे पढ़ो। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि प्रभु से हमें उम्मीद रखनी है, हमें इंसानों से उम्मीद नहीं रखनी है। इंसानों से उम्मीद रखेंगे तो हम कई बार नाकामयाब हो जाएंगे। बहुत से ऐसे चांसेस होते हैं जब हम इंसान से हम उम्मीद करते हैं कि हमें शायद वहाँ से कुछ मिलेगा, वहाँ से कुछ हेल्प मिलेगी, वहाँ से कुछ मदद मिलेगी, लेकिन हमें वो नाकामयाबी मिलती है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के लिए अपना समर्पण देते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो जहाँ से हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है वहाँ से हमें उम्मीद मिल जाती है, वहाँ से हमें मदद मिल जाती है, वहाँ से हमें हौसला मिल जाता है, वहाँ से हमें हिम्मत मिल जाती है। और जब हमें हिम्मत मिल जाती है तो ऐसे समय में हम और भी ज़्यादा हिम्मत वाले बन जाते हैं परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। तो इसलिए क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा, वैसा ही प्रभु से पाएगा। हाँ। हे स्वामियों तुम भी धमकियाँ देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्षपात नहीं करता है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वचन कहता है वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। हम किसी के प्रति कुछ भी कैसा भी करें, लेकिन परमेश्वर किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता है। उसके लिए सभी बराबर हैं, छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी हो, जिस पद पर भी हो, लेकिन उसके लिए सब बराबर है। इसलिए हम ये ध्यान रखें कि जिसके पास भी ये वचन है वो परमेश्वर के प्रति सब बराबर है, परमेश्वर के प्रति सब बराबर है। इसलिए हम लगातार निरंतर और परमेश्वर के डर और भय में, परमेश्वर में कांपते हुए और परमेश्वर से डरते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और निरंतर लगातार प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर इन वचनों से आपको, मुझे, सभी को आशीष दे। सभी को जय।